अदम एतमाद से पहले ही अदम एतमाद, ऑपोजिशन ने अपने पत्ते शो कर दिए। 3 विफाकी वज़रा समेत 33 अरकान पीटीआई छोड़ चुके हैं। रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार ने बड़ा दावा कर दिया। न्यूज़ के प्रोग्राम हरफे राज में खुसूसी गुफ्तगू के दौरान रमेश कुमार ने कहा कि पार्लियामेंट लॉजिस में कुछ लोगों ने आकर इन्हें धमकियां दी, जिस पर सिंध हाउस में रहने के लिए आ गया। 24 MNAs मुस्लिम लीग नून और 8 दीगर दूसरी जमातों में जा रहे हैं। ये 33 लोग 33 लोग हैं। 33 लोग यहाँ पे, 24 लोग यहाँ पे है। 26 लोग वो कह रहे हैं सिंध हाउस में है। और बाकी लोग कहाँ पे हैं डॉक्टर साहब? तो आ रहे जा रहे हैं। 3 फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कमिट कर दिया है। अच्छा, और वो लाजमी है, टाइम पे आ जाएंगे। ये कौन से फेडरल मिनिस्टर है, उनका नाम बताना पसंद करेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, वो जरूरी नहीं है। मैं कभी आपने इंटरव्यूज ले लिए हैं मुख्तलिफ चैनल वालों ने, मैं नाम क्यों लूं? अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि आप लोगों के खिलाफ 63A के तहत कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? फवाद चौधरी साहब और बाकी मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि वजीर आजम साहब आइन के आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई करेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट कर रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर। चलो भाई, मुझे ये बताएं कि अगर हम 33 लोगों के खिलाफ करें, बिल्कुल करें, हम 20 सीट होने के लिए तैयार हैं। अच्छा, खान साहब तो मेजॉरिटी खो चुके ना। बिल्कुल, ये बहुत खान साहब मेजॉरिटी खो चुके। हम 33 लोग ही रिजाइन करने के लिए तैयार। सिंध हाउस में 24 मुनहरिफ अराकीन की मौजूदगी का दावा सबसे पहले जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज ने किया, जो कहते हैं कि पीटीआई के नाराज अरकान अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। 3 खवातीन MNAs भी सिंध हाउस में मौजूद हैं। खातून रुकन वजीहा कमर कहती हैं कि उनके साथ नए पाकिस्तान के नाम पर धोखा किया गया, जो ख्वाब देखे सब टूट गए। नवाब शेर वसीर के मुताबिक मज़ीद कई अरकान भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन नून लीग इन्हें एडजस्ट नहीं कर पा रही। इन्हें घोड़े और खच्चर कहा जा रहा है। इनसे अच्छाई की क्या उम्मीद है? आइंदा हम पीटीआई के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। तकरीबन पीटीआई के 2 दर्जन के करीब लोग हैं। खान साहब से इख्तलाफात मेरे जरूर हैं, लेकिन अब भी मैं पीटीआई में हूँ। एक चीज बड़ी क्लियर है, मैं अपने वोट का अपने ज़मीर के मुताबिक करूंगा। अपने ही लोगों को थ्रेट करके आप कर रहे हैं, तो वही काम आराम से बैठ के भी हो सकता था। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको कोई जाती कोई तकलीफ हो, कोई ऐसा कोई मसला हो। वोट जो है वो हम सोच समझ के डालेंगे, और जिसको भी डालेंगे वो ये हालात देख कर डालेंगे। अभी इसका कोई फैसला नहीं किया, और ये वोट जो है ये मेरा आईनी हक है। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट देता है, और मैं उसके हक का अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करूंगी। मेरा ख्याल है जो नाउमीदी की लहर है उसने ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, मैं समझता हूँ कि फिर वो कोई इखलाकी जवाब बाकी नहीं रहता। हर किसी का मर्जी का वोट है, जिसको दे। गवर्नमेंट नामी चीज ही कोई नहीं है, दबाव किस चीज का होगा? हम कभी हमने दबाव बर्दाश्त नहीं किया, प्यार और इखलाक के साथ चलते हैं पॉलिटिक्स में। हर लेवल पे मिसमैनेज हुई हैं चीजें, और आज ये दिन देखना पड़ा। एज ए नेशन जो कौम को उम्मीदें थी उस पर पूरा नहीं उतर सके। किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। इमरान खान का 2 टोक ऐलान। हुकूमत का बाकी अरकान असम्बली के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर असद कैसर की मुलाकात हुई है। इस दौरान पीटीआई के मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ कानूनी और आइनी कार्रवाई का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम को मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की जानिब से स्पीकर को कार्रवाई के लिए बाकायदा खत लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने स्पीकर को 21 मार्च को असम्बली इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अहम मुशावरती इजलास भी बुला लिया। वज़ीर दाखिला की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल है। हम रज़ाकाराना तौर पर सिंध हाउस गए। 20 करोड़ की बोलियों का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वज़ीरा धमकियां दे रहे हैं। स्पीकर असम्बली का रवैया भी एकतरफा है। नाराज रहनुमा नूर आलम खान ने चीफ जस्टिस से तमाम अराकीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ गुफ्तगू में कहा कि आज हर वज़ीर मौला जट बना हुआ है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने भी कहा है कि हुकूमत ताकत के इस्तेमाल से अराकीन असम्बली के आइनी हक को सलब करना चाहती है। ऐसा ना हो कि तीसरी क़ुव्वत सारे निज़ाम को लपेट दे। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, ये बहुत अफसोसनाक है। जो हाल देखा JUI के वो 2, क्योंकि वो पठान थे, मैंने कहा यार ये तो कोई तरीका नहीं है। मेरी तो बेटी बच्चे यहाँ पे हैं। 3 साल मैंने जब महंगाई के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ बात की तो इन्होंने नैब में केस भिजवा दिया। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
इन तीनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे वो वोट दे ना दे, उनको तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पे दिया जाए। हर एक ने अपने आप को मौला जट बनाया हुआ है और देखा जाएगा, इंशाल्लाह छोड़ देंगे, हम छोड़ रहे हैं। इसमें ताकत के इस्तेमाल से आप उनके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करना चाह रहे हैं। कोई ऐसा ना हो कि थर्ड फोर्स जो है वो इस सारी कन्फ्रंटेशन से फ़ायदा उठाते हुए और पूरे का पूरा निज़ाम ना कहीं लपेटा जाए। सिंध हाउस आज का छांगा मांगा बन गया। अरकान असम्बली को खच्चरों और घोड़ों की तरह से खरीदा जा रहा है। एक्शन लेने का ऐलान किया तो लोटे खुद ही सामने आ गए। वज़ीर इत्तला सख्त गुस्से में। बागी अरकान असम्बली नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट दूंगा, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अरकान की सौदेबाजी मुस्तरद करते हैं। आवाम की ताकत से अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे। फोकस 27 मार्च के जलसे पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर बोले कि तहरीक इंसाफ आखिरी वक्त तक लड़ेगी। इमरान खान हार नहीं मानेंगे। आइन और कानून के मुताबिक तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। हमाद अजहर ने भी कौम की हमायत से करप्ट निज़ाम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म जाहिर किया। लोटे सारे खुद ही बाहर आ गए आज। यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल है जरदारी का और नवाज शरीफ का, पैसे लगाओ, हुकूमत में आओ और पैसे कमाओ। कितनी दुख की बात है कि सिंध हाउस जो है वो नया छांगा मांगा है इस वक्त। यहाँ पे लोगों के ज़मीर जो हैं उनको खरीदा और बेचा जा रहा है। ज़मीर ये कहता है कि इमरान खान के नाम पे वोट लिया है, इस्तीफा दो, अगर शिकायत है वापस जाके इलेक्शन लड़ो और फिर यहाँ पे आओ। तुम्हारे बाप का वोट है ये जो जिसके लेके तुम यहाँ पे बैठे हो, इमरान खान का वोट है। शेख रशीद साहब ने कहा है कि इसको गवर्नर रूल लगाया जाए, तो यकीनन इसके ऊपर एक, जिस तरह असद साहब ने कहा है कि अभी तक हमने उसके ऊपर उस तरह वाज़ेह डिलिब्रेशंस नहीं किए हैं। ये जो नो कॉन्फिडेंस है ये अवाम की ताकत से नाकाम बनाएंगे। पहले नोट पहुंचे हैं सिंध हाउस में और उस नोटों की छनकार के ऊपर पीछे से फिर लोटे पहुंचे हैं। सामने आने के बाद हुकूमती इत्तेहादी भी ऑपोजिशन के होने लगे। चौधरी बरादरान की नून लीग की क़यादत से मुलाकात तय। पीर को होने वाली मुलाकात में चौधरी बरादरान की जानिब से ऑपोजिशन की हिमायत का कवी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक काफ लीग के दोनों वफाकी वज़रा आइंदा हफ्ते इस्तीफ़े दे सकते हैं। ज़राए का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और चौधरी बरादरान के दरमियान मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान ने तय करवाई है। उधर काफ लीग के रहनुमा वफाकी वज़ीर मुनस इलाही अचानक लंदन पहुँच गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मुनस इलाही की फ़ैमिली बरतानिया में मुकीम है। वो 3 दिन क़याम के बाद इतवार तक वापस इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे मज़ीद खबरों के साथ, हमारे साथ रहिएगा। 326 हो गई। कोरोना से मुतासरा 525 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 28,544 टेस्ट किए गए। 183 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 15,20,817 हो गई, जबकि 14,73,616 कोरोना टेस्ट को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। बलोचिस्तान में जल्दी बीमारी लिशमेनिया फैलने लगी है। कोयटा समेत जियोप में मर्ज खतरनाक हद तक फैलने लगा। इलाके में 221 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोयटा में भी मुतादिद अफराद लिशमेनिया से मुतासिर होने लगे। मुतासिरीन में ज़्यादा तादाद बच्चों की है। बलोचिस्तान में जल्दी बीमारी लिशमेनिया फैलने लगी है। कोयटा समेत जियोप में मर्ज खतरनाक हद तक फैलने लगा। इलाके में 221 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोयटा में भी मुतादिद अफराद लिशमेनिया से मुतासिर हो गए। मुतासिरीन में ज़्यादा तादाद बच्चों की है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल अजीज भट्टी पार्क के करीब झुग्गियों में आतिशज़दगी। 4 बहन भाई जाँ बहक, 4 साल बहन जख्मी हो गई। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 8 से 12 साल के दरमियान थी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद हम्माद। जी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 अजीज़ भट्टी पार्क के बिल्कुल करीब ही, जहाँ पर जो हज़ारों से हज़ार से ज़ायद जो है वो झोपड़ियाँ कायम हैं। रात में जो है यहाँ पर अचानक झोपड़ियों में आग लगी, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जो है वो जाबाक हुए, जबकि एक बच्ची जो है 4 साल वो इसमें ज़ख्मी हुई। जाबाक होने वालों में 2 भाई और 2 बहनें जो है शामिल हैं, जबकि एक बहन जो है इसमें वो ज़ख्मी हुई है। जबकि आग लगने के फ़ौरन बाद जो इलाका मकीन है, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उन्होंने फ़ौरी अपनी मदद आप के तहत जो है
आग को बुझाने में जो है हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड जो है वो ताख़ीर से पहुंची, लेकिन जो है फौरी तौर पर जो इसमें आग में झुलसे हैं उनको आग निकालने के बाद जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबाज ना हो सके। एक ही ख़ानदान का ये 4 अफराद थे जो जाबाग हुए हैं। आग लगने के बाद जो है वो इनका जो सामान था ज़रूरी वो भी मुकम्मल तौर पर जल के राख हो चुका है। घर के अंदर जो सामान था जिसमें बर्तन थे और साथ ही साथ एक रक्षा था जो जल के खाकसार हुआ है। जबकि जो इनके अहले खाना है जाबाग होने वाले के, उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो माली जो है वो हमें मदद फराम करे। जबकि पुलिस का इस हवाले से कहना है कि वाक़ई की तहकीकात की जा रही है कि आया ये आग कैसे लगी है। जी। लाहौर में मुल्तान रोड मोहलन वाल पर लगी जूता बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में आतिश ज़दगी। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों और 50 फायर टेंडर्स ने कई घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। हुकूमती अरकान सामने लाने या ना लाने पर मुशावरत की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि सिंध हाउस एक्सपोज हो गया है। सिंध के पैसों को अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्लियामेंट लॉजिस में किसी की जान को कोई ख़तरा नहीं। पूरी कौम और दुनिया देख रही है। सारे चोर लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। ये बिकने और बकने वाले लोग हैं। जो अपने ज़मीर से वोट देने आना चाहता है वो बेशक आए। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। 27 तारीख को आवाम का समंदर डी चौक आएगा। तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल को हो सकता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी का कहना है कि शेख रशीद और इन जैसे वज़ीरों ने इमरान खान को गलत मशवरे दिए। हुकूमत ने सिंध हाउस पर कार्रवाई की तो रद्द-ए-अमल शदीद होगा। अगर इन्होंने किसी रुकन को रोकने की कोशिश की, हम ज़बरदस्ती इनके रुकन को रोकेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक पागलपन होगा और इस वक्त कोई सबब तो नहीं है सिंध में गवर्नर रूल लगाने का। अगर किसी हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद ही गवर्नर रूल लगाना चाहिए तो फिर मैं समझता हूँ कि पंजाब में लगाना चाहिए, केपी में लगाना चाहिए और वफाकी हुकूमत को फारिग करना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर परेशान होकर, घबरा कर, सटपटा कर, पागलपन में करना चाहते हैं तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जाहिर है उनकी अगर ख्वाहिश है तो लगा के देख लें। सर्दियों में कमी आ गई लेकिन पेशावर में गैस बहरान पर काबू नहीं पाया गया। नौतिया में गैस की मुसलसल बंदिश पर शहरी घरों से निकल आए। सिलेंडर सामने रखकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा किया। खवातीन ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। कहा सुई गैस बंदिश से जिंदगी अजीरन बन गई और हम बहुत मुश्किल में है। बच्चे इसी तरह सुबह भूखे जाते हैं, आदमी इसी तरह भूखे जाते हैं। अगर गैस आए भी तो बेनाम है, बस मीटरों में पानी आ रहा है गैस की जगह पे। और गरीब बंदा क्या करे? 100 रुपये जो दिहाड़ी करता है वो सिलेंडर भरेगा कि गैस के बिल हम अदा करेंगे। हम MNA के पास गए, अपने नाजिम के पास गए, हमारा कोई सुनने वाला नहीं आया। नौतिया के मकीनों ने कहा बिल्स में हर माह इजाफा किया जा रहा है लेकिन सुई गैस नहीं मिल रही। ये 6 माह हो गया कि यही पोजीशन है, कभी गैस होती ही नहीं है। बिल आते हैं उसमें हर किस्म के हम टैक्स देते हैं और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। पानी आ रहा है, पानी उसकी बजाय आ रहा है। नौतिया के रिहायशियों ने कहा गैस मीटर्स में पानी आ रहा है। अगर गैस लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो शहर के अहम शाहराहों को बंद करेंगे। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, नियो न्यूज़, पेशावर। मोरू शहर में 2 मरतबा लाइब्रेरी के इफ्तिताह किए गए मगर 5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक लाइब्रेरी का काम मुकम्मल ना हो सका। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन चौहान। मोरू शहर में लाइब्रेरी के कयाम का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 5 साल गुजर गए मगर ताहाल लाइब्रेरी का काम मुकम्मल न हो सका। नौजवान एहतजाज करते ही रह गए। पार्क में लाइब्रेरी के कयाम का इफ्तिताह किया गया था जो इफ्तिताह से आगे न बढ़ पाया। तो बेंजीन पार्क के शहर के अंदर उसके हवाले से भी ऐलान किया गया था अब्दुल सत्तार साहब ने कि जो ने इसका जो बजट वगैरह भी हर चीज़ वो हो गई है तो अभी यहाँ भी काम होगा। उसको भी 5 साल हो गए, वहाँ भी लाइब्रेरी नहीं बनी। मोरे में जो प्राइवेट जो लाइब्रेरी है वो भी नहीं है, एक तो सरकारी लाइब्रेरी है वो भी नहीं है। यहाँ के जो बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो जो है वो खत्म होता जा रहा है। नौजवानों ने हिम्मत न हारी और फिर एहतजाज किया जिस पर वफाकी और सूबाई वुज़रा ने पुराने बस अड्डे पर लाइब्रेरी की दीवारें तामीर करने के बाद काम ठप पड़ा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अमीन चौहान, नियो न्यूज़, मोरो। सिब्बी मेला 2022 के हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से जिरका हॉल सिब्बी में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सिब्बी से रमेश कुमार।
یہاں پر کشتی رانی اور مچھلی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، لیکن اس تفریحی مقام سے سندھ کے زیادہ تر افراد لا علم ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں حیدرآباد کے بیورو چیف ناصر شیخ کی یہ رپورٹ۔ حکومت سندھ سیاحتی مقامات کی تشہیر نہیں کر رہی۔ شہری صوبے میں واقع تفریحی مقامات سے لا علم۔ سانگڑ کے چوٹیاریوں ڈیم کے ساتھ حکومت نے ہوٹل، سیر اور تفریح کا انتظام تو کر دیا، لیکن لوگوں کو آگاہی نہیں دی۔ فیسلٹیز یہاں پہنچنے کے بعد تو بہت حد تک انجوائے کے لیے چیزیں موجود ہیں، لیکن رستے بہت خراب ہیں۔ چوٹیاریوں ڈیم کا رقبہ 8 کلومیٹر ہے، جہاں کشتی کی سیر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ یہاں موجود جزیرے بھی معلومات کے حوالے سے منفرد ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا فیملی کے ساتھ بھی آؤں، بہت انجوائے کیا، بہت اس میں مطلب چینج ملا ہمیں، جیسے اسلام آباد میں جاتے ہیں اس طرح کی وہ چیز آ رہی ہے۔ تھوڑا سا حکومت کو اس پہ ورک کرنا چاہیے۔ سیاح یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، لیکن پختہ سڑکیں اور سفری سہولیات نہ ہونے سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، حیدرآباد۔ موسم بہار کی آمد کا منفرد اور خوبصورت انداز میں استقبال کی تیاریاں چینیوٹ میں رنگا رنگ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ جھومر، گھوڑا ڈانس سمیت دیگر کھیلوں کی سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے سیاسی، سماجی اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ چنیوٹ میں موسم بہار کی آمد کا منفرد اور خوبصورت انداز۔ جشن چنیوٹ کے حوالے سے خوبصورت تقریب کا اہتمام، سیاسی و سماجی شخصیات، سرکاری افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آسم جوید نے خطاب کرتے ہوئے کہا، چنیوٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کے 1 ہفتے سے بھی زائد فیملیز پروگرام کا انعقاد ضلعی انتظامیہ کا احسن اقدام ہے۔ ہم جو ہے نا جشن بہاراں کو، جشن چنیوٹ کو ایک عوام کی پارٹیسپیشن کے ساتھ اچھے طریقے سے منا رہے ہیں۔ یہ تقریب 9 روز تک جاری رہے گی، جہاں فیملیز کے لیے فوڈ سٹریٹ اور مینا بازار بھی لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بیڈمنٹن، والی بال، بیٹس اور کیٹل میوزیکل نائٹ، ہاکی میچ، محفل مشاعرہ، نیزہ بازی کے مقابلوں کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔ تمام پروگرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیو نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو، پاکستانیوں کی آواز۔